जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। आखिर अनुपात क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए अनुपात को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। अनुपात को ऐसे हम लोग देखिए एक ऊपर में डॉट एक नीचे में। अगर हम लोग इसको अगर पढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे हम लोग 2 अनुपात अगर 3 ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे 2:3। हम लोग इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अनुपात कुछ नहीं होता, एक तरह से भाग होता है। जैसे हम लोग भाग बनाते हैं 2/3 करते हैं, बस वैसे ही होता है। ठीक है, मतलब क्या 2 में भाग 3 से दे रहे हैं, यह इसका अनुपात हो गया। ठीक है, अब अनुपात लिखते समय जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 किलोमीटर है, आप यहाँ पर 2 मीटर लिख दिए तो ये गलती हो जाएगा। इसको भी किलोमीटर में यानी तो इसको भी मीटर में बदलिए। तो इकाई सेम रखना है, हमेशा क्या करना, इकाई सेम रखना। खैर आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते। ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल ये चैप्टर है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और एक स्कूटर की, यहाँ पर लिखेंगे स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात निकाला। तो एक साइकिल लिख देंगे, तो लिख देंगे साइकिल की गति, साइकिल की गति, साइकिल की गति। गति कैसे लिखेंगे हम लोग, तो साइकिल की गति कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रति घंटे को ऐसे हम लोग एच ऐसे लिख सकते हैं, या हिंदी में भी आप किलोमीटर प्रति घंटे लिख सकते हो। साइकिल की गति, उसके बाद देखिए स्कूटर की गति, स्कूटर की गति, स्कूटर की गति। तो स्कूटर की गति कितना हो जाएगा, तो स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब देखिए अनुपात कैसे लिखेंगे, तो अनुपात बराबर हो जाएगा अनुपात। तो अनुपात हम लोग कैसे लिखेंगे, तो साइकिल, साइकिल अनुपात कितना स्कूटर, गति का ही लिखना, तो अनुपात ऐसे लिख देंगे स्कूटर। समझ गए। अब साइकिल के देखिए अनुपात कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी है प्रति घंटा, इसमें भी प्रति, मतलब क्या इकाई जो है सेम है। जो यहाँ पर मैंने बता रहा था, जैसे यहाँ पर किलोमीटर मीटर, अगर इकाई अलग है तो इसको पहले चेंज करेंगे। तो हम लोग देखिए तो ऐसे लिखेंगे अनुपात, तो कितना 30, तो हम लोग ऐसे काट सकते हैं, तो 15/30 कर सकते हैं। या नहीं तो अगर पूरा पूरा यहीं से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 1.2 लिख, मतलब 1:2 लिख सकते हैं। या आप यहीं पर अगर काटना चाहो तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 समझना है। देखिए अनुपात काफी आसान है, अनुपात को आप समझना है कि भाग है एक तरह से। जैसे देखिए अगर 15/30 रहे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ऐसे 15 यहाँ पर 30 है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 1:2, 1:2। तो अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जिसका पहले दिया हो उसी को पहले रखना। आप ये नहीं कि स्कूटर का पहले रख दोगे तो 30:25 15 हो जाएगा और 2:1 आ जाएगा, तो ये गलती हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए जो दिया हुआ एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे और एक स्कूटर, तो पहले साइकिल का दिया हो तो पहले आपको साइकिल का ही लिखना, उसके बाद में स्कूटर का दिया हो तो स्कूटर का बाद में आपको लिखना। उसके बाद जैसे हम लोग काटते हैं भिन्न का, जैसे भाग बनाते हैं वैसे ही आपको बना देनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ऐसे ही बनाना है आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए था। अब बी बनाते हैं, तो बी में देखिए कितना 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से। तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इकाई सेम होना चाहिए जब भी इकाई बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मीटर में दिया हुआ है किलोमीटर में, तो हम लोग किलोमीटर को ही मीटर में बदल लेते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो हम लोग 5 मीटर ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 5 मीटर अनुपात ऐसे दे देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 10 को अगर 1000 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 मीटर आ जाएगा। तो अब हम लोग काटेंगे, तो देखिए 5 में 1 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 2 यहाँ पर चिपका देंगे, तो कितना आया 1:2000 आया, 1:2। अब नहीं कटेगा, ऐसे छोड़ देंगे। समझ गए, इकाई आपको सेम रखना है। बी का यहाँ पर बी नंबर हुआ। अब देखिए सी नंबर, मतलब एक का ही ए, यहाँ पर ए दिया हुआ है बी और उसके बाद सी। तो 5 पैसे का 5 रुपये से, तो ऐसे लिखेंगे 5 पैसे का, यहाँ पर भी देखिए अलग दिया हुआ 5 पैसे का, 5 पैसे का 5 रुपये से, 5 रुपये से। तो यहाँ पर देखिए रुपये से, तो हम लोग देखिए इकाई, यहाँ पर पैसे हैं यहाँ पर रुपये है, तो दोनों की इकाई सेम करेंगे। तो यहाँ पर पैसे दिया हो तो हम लोग ऐसे ही बदल लेते हैं। तो 1 रुपये में कितना 100 पैसे होता है, 100 पैसे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे रुपये को ही पैसे में बदल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 पैसे का है, यहाँ पर ऐसे करेंगे और उसके बाद देखिए 5 पैसे, तो 5 में 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 500। तो 5 एकम 5, फिर से यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 2 यहाँ पर
पर चिपका दें तो कितना है, एक यहाँ पर 100 आ जाएगा, 1:100। अगर 5 बट्टे में 500 अगर रहता तो हम लोग कैसे काटते, 5 में 1 से करेंगे तो 1 आया, उसके बाद 2 यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो 1 बट्टे कितना 100, 1/100 को हम लोग 1:100 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही आपको बना लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब दिमाग घुमाने के लिए है। तो देखिए जो सेम इकाई है उसको इकाई में बदलेंगे, जैसे पैसे है तो पैसे में बदलेंगे, इसको भी अगर चाहो तो आप रुपये में भी बदल सकते थे, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा तो फिर से काटना पड़ेगा। तो सिंपल वही है कि छोटा यूनिट जो है उसको बड़े मतलब क्या बड़ा यूनिट जो है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखिए पैसे यहाँ पर छोटा है, रुपया बड़ा है, तो ये मतलब रुपया को भी अगर पैसे में बदल लेंगे तो काटने में आसान हो जाएगा। ये नहीं कि आप मतलब क्या आप इसको कन्वर्ट कर लो तो गलती हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसे होता है, तो पैसे को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं तो 0.5 आ जाएगा, सॉरी 0.2 आ जाएगा। तो इसको भी फिर से काटेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो।